हेलो दोस्तों, फिर से आपको आप लोगों के बीच में मल्टीप्लिकेशन का कुछ क्वेश्चन जो आपको आसान बना देगा हर चीज का। आप यदि मल्टीप्लिकेशन से डरते हैं, जोड़ घटाव और भी प्लस माइनस और डिवीजन का बात करेंगे हम लोग दोस्तों। बोर्ड मास बहुत हो चुकी है, अब थोड़ा सा बेसिक के बातें। और इसी तरह अब देखिए कितने मजेदार क्वेश्चन रहते हैं। ये देखिए, आप देखिए होंगे ए स्क्वायर क्या होता है, ए इंटू ए। अब 2a कहीं लिखा हो, कहीं क्या हो 2a, तो क्या हो जाएगा a प्लस ए। दोनों में अंतर है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा, दोनों में बहुत अंतर है। ए स्क्वायर ये भी दो है, इसमें दो है, इसमें दो है, मगर एगो इंटू में रहता है, एगो में क्या प्लस में रहता है, ध्यान में रखिएगा। अब 3d कहीं 3d लिखा हो तो क्या है 3d है प्लस में। ये सब बातें बेसिक है। अब कहीं क्या है डी क्यू तो इंटू में, ये सब है, बहुत से सिंपल चीज है। तो क्या बताता है आपको क्या लगता है क्या चीज है? ये देखिए, आप देखिए नियम क्या होती है ना कि दो चीज सेम हो, या सेम दो चीज में तीन चीज चार चीज कोई भी चीज यदि गुना हो तब पावर जुड़ जाते हैं। ये देखिए ए स्क्वायर इंटू ए, दोनों सेम है, इंटू में इसी कारण क्या होता है पावर जुड़ जाता है। इसमें दो है, पावर एक है, इसमें कुछ नहीं तो मतलब एक है पावर। क्या दोस्तों, कुछ नहीं मतलब पावर कितना एक है। दो एक, दो प्लस एक, आंसर क्या एक ही। मतलब कि एक ही को ऐसे ले सकते हैं, इसको ऐसे ले सकते हैं, आपका जैसे सुविधा हो। मगर क्या नियम है, यदि कहीं ऐसा लिखा हुआ तो आंसर क्या आएगा एक ही, मतलब गुना किया जाता है। अब जैसे ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, ये दोनों गुना होगा। देखिए दोनों सेम नहीं है, दोनों क्या सेम नहीं है, तो आप क्या नहीं कि पावर नहीं जोड़ सकते, आंसर क्या होगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बस यहाँ इंटू है, यहाँ भी इंटू है, दिख नहीं रहा मगर इंटू है, साथ में लिख देंगे क्या हो जाएगा। कहीं लिखा रहता है ए बी सी, क्वेश्चन क्या है बी सी, बीच में क्या है इंटू है, कुछ नहीं मतलब क्या इंटू है, ए इंटू बी इंटू, ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, ऐसे शॉर्ट में लिखा जाता है। देखिए बात सेम है दोनों का। अब कुछ और बातें, अब देखिए मान लीजिए कि बी स्क्वायर इंटू बी क्या है तीन, तीन टर्म है। अब देखिए सभी गुणम है, तो गुणम है तो नियम बताएंगे, यदि गुणम हो और सब सेम हो, सब बी है, कुछ अलग चीज नहीं। इसमें क्या था, इसमें अलग अलग था, ए और बी था, इसमें क्या है सेम है, क्या होगा पावर दो है, सभी पावर जुड़ जाएंगे। इसमें दो, इसमें एक, एक क्या हो जाएगा बी का पावर फोर, बी का पावर फोर। बहुत इजी, आराम से आप कुछ भी सॉल्व कर सकते हैं, पावर में कुछ भी हो। अब जैसे ए पर पावर 1/2 इंटू, यदि गुना हो तो हम लोग बात कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद क्या हो ए पर पावर 1/3, इसको जोड़ना हो। अब क्या गुना है ना, तो पावर जुड़ जाता है, पावर जुड़ जाएगा। जो चीज होगा पावर में होगा, काहे कि दोनों सेम है, गुना में है तो पावर जुड़ गई। देखो जुड़ गई, देखिए दोस्तों ए मैंने दिया, ये दोनों का एलसीएम 6, इसमें 2 3 और प्लस 2, आंसर क्या 5/6। आंसर क्या 5/6, ए पर पावर 5/6, यही है बात। यही बताना चाह रहे हैं हम लोग दोस्तों कि यदि गुणाम हो, दोनों सेम हो, दोनों टर्म जो है सेम हो, ए तो ए, बी तो बी, सी तो सी, डी तो डी, तभी पावर जुड़ते हैं, गुणाम हो तभी। यदि आप कहीं कहीं दे दे क्वेश्चन में ए स्क्वायर इंटू ए प्लस ए, तब देखिए हम बताए सिर्फ ये जुटेगा, सिर्फ ये दोनों गुना होगा। ये दोनों गुना होने पर क्या होता कि 2 1 3 प्लस ए, इसी तरह रह जाएगा। इसके आगे नहीं सोल्व कर सकते। यदि आगे क्या सोल्व कीजिएगा, ए कॉमन लीजिएगा, कॉमन मतलब भाग लेना होता, कॉमन मतलब क्या भाग देना होता, ए स्क्वायर प्लस ए। मैं एक ही चीज बेसिक बताऊंगा दोस्तों, एक ही चीज जो बेसिक बातें होती है, जैसे कॉमन कैसे लिया जाता है, क्यों ए स्क्वायर प्लस ए आ जाता है, मैं अभी शोर में बताया क्या। अभी मैं बता रहा हूँ कि दो चीज सेम हो, गुना हो तो पावर जुड़ जाते हैं, ध्यान में रखिए। उसके बाद मैं बताऊंगा कि कॉमन कैसे लिया जाता है कि ए, अब जिसमें इसमें देखिए ए क्यू मतलब क्या 3 है, 3 को इंटू में है 3,
ए, 3 में एक ए ले ली, क्या बचा 2 गो ए, मतलब 3 सेब है, एक सेब लेने पर क्या 2 सेब बचता है। अब क्या इसमें एक सेब है, एक सेब ले लिए तो इसमें क्या बचेगा एक ही बचेगा। कारण क्या है ना कि देखिए कॉमन मतलब भाग देना होता। अब डिस्कशन में किया थोड़ा सा बता ही देता हूँ। क्या होता है कि कॉमन कैसे लिया जाता है, ए क्यू प्लस ए, इससे हमको ए कॉमन लेना, मतलब क्या ए भाग देना होता है। पूरा से यदि हम लोग भाग देते तो क्या होता, पहले अलग किया जाता है टर्म, मैंने अलग किया टर्म, एक से भाग देते हैं ना हम लोग। क्या होता है ना, एक यदि कॉमन लेते हैं आप, एक कॉमन लिए तो क्या हो जाता है, एक कॉमन लिए तो ए से भाग दिया जाता है, क्या आंसर आता है ए। 3 गो है, इसमें एक कट जाएगा, एक क्या होगा कट जाएगा, ए स्क्वायर बचेगा, इसमें एक कट लेगा, ए सेम दोनों चीज 1 बचेगा, यही आंसर है ना मेरा। मैं इससे और एक्सप्लेन करूंगा, अभी हम कुछ और बता रहा हूं दोस्तों, फिर कॉमन बात करेंगे जिसमें से कॉमन कैसे लिया जाता है, हाउ टू कॉमन गेट आंसर। देखिए किस तरह हम लोग कॉमन ले सकते हैं, हर क्वेश्चन पर डिस्कशन हो जाएगा। अब जैसे इसमें डी स्क्वायर इंटू डी क्यू, देखिए सब डी है और सब मल्टीप्लिकेशन गुना का साइन है। अब क्या करना है, देखिए बेसिक अच्छा रखिए दोस्तों, तो आप कुछ भी कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। अब क्या है ना कि सभी ए डी है, अब गुना में सब पावर जुड़ जाएगा। आप क्या कीजिए ना कि 2 1 3 कितना आंसर डी पावर 6, यही आंसर है डी पावर क्या 6। बहुत से सिंपल क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इस टर्म को नहीं ले सकते आप, क्या इस टर्म को आप नहीं ले सकते, क्या कीजिए डी लिखिए 2 1 3 6 आंसर डी पावर डी का पावर 6 आंसर यही होगा। इसी टाइप का क्वेश्चन लोग सोल्व करते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि आप उतार नहीं पाते क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से लिखिएगा, या तक पॉज करके लिखिए। ये ऑफलाइन क्लास है, आप आराम से पॉज करके या धीरे धीरे देख सकते हैं, समझ सकते हैं आप, इसी का बेनिफिट है। मेरा पास टाइम कम रहता है दोस्तों, 15 मिनट वीडियो ज्यादा अपलोड नहीं कर सकते हैं। और भी क्लास जो लंबी क्लास से चलेगी आगे जाके, और भी क्लास रीजनिंग, इंग्लिश और हिस्ट्री, जल्द हिस्ट्री स्टार्ट होने वाला दोस्तों। हम हमारे एक और मित्र जुड़ेंगे साथ, और भी मित्र भी। देखिए अभी हम लोग क्या बात कर रहे थे, यदि गुनाम हो और सेम चीज हो, क्या होता है पावर जुड़ जाते हैं। सेम चीज 3 हो या 4 हो, मतलब क्या कि ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए स्क्वायर, सब सेम है, सब गुना में, पावर 1 पावर 1 पावर 1 पावर 1, कितना पावर 1 है, 1 2 3 3 2 5 आंसर 5। बहुत सिंपल है, गुना करना बहुत ही सिंपल है। इसी तरह अब हम लोग डिवीजन में चलते हैं। भाग में क्या होता है, हम लोग गुना की बात कर रहे थे, यदि कहीं भाग हो, क्या हो भाग हो, ए स्क्वायर डिवीजन डिवाइड का साइन ए हो, क्या हो ए हो, तो क्या होता है पावर घट जाते हैं, 2 में 1, कितना आंसर ए। आप दूसरा तरीका से क्या समझ सकते हैं, ए स्क्वायर डिवाइड, मैं क्या बताया ए स्क्वायर भागा ए, तो ए है, ए स्क्वायर मतलब क्या होता, 2 गो ए, नीचे ए था, ए स्क्वायर मतलब क्या 2 ए, 2 गो इंटू में ए रहेगा, तो ए को एक कट जाएगा, आंसर क्या ए। अब इस तरह समझिए या इस तरह समझिए, बहुत आसान। अब जिस तरह ही समझ सकते हैं दोस्तों उसी तरह होगा। बहुत से क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे आपको जो सेम टर्म मिलेंगे आपको। अब जैसे भी आपको ए बी में बता रहा हूँ, ये मत सोचिए कि भी कुछ भी जेड कुछ भी आ सकता है। अब क्या है ना कि एम, अब थोड़ा सा और इजी बता दो, भी पावर 4 डिवाइड सेम, मैं बात कर रहा हूँ सेम चीज, देखो सेम है ना, सेम यदि सेम रहता है आंसर यही रह जाता, कोई दिक्कत आगे नहीं बढ़ पाते। सेम चीज है, भी है पावर 4 है, इसमें पावर 2 दे देता हूं,
तो आंसर क्या, भाग है। अब दोनों सेम है, क्या हो जाएगा, पावर क्या होता है, घट जाते हैं। भाग में क्या होता है, यदि सेम हो अब भाग में हो तो घट जाते हैं पावर। बराबर आप क्या है ना, कॉपी में प्रैक्टिस कीजिए या देखिएगा ताकि याद हो। आप प्रैक्टिस नहीं करते दिक्कत हो जाएगी आपको। आप क्या है ना कि 4 दिन आपको पता रहेगा, अगला दिन फिर भूल जाइएगा कि भागा में क्या होता था। यदि भाग में घटाओ घटा होता, हाँ, ए और बी को घटा दीजिएगा, मगर क्या होता है सेम चीज में ए रहता तभी घटता है। भाग का साइन हो और सेम हो, देखिए सेम है, भाग का सीन है, भाग का साइन है। 4 में 2 गया 2, बहुत इजी। अब यहाँ हम लोग चलते हैं, अब ये नहीं, अब इसी को दूसरा तरीका से किस तरह बनाएंगे, पावर। देखिए डिवीजन वाला क्या, भाग का साइन भी पावर 4 है, क्या है पावर 4 है, मतलब 4 इंटू में भी है, यही है, बहुत सिंपल। अब भी स्क्वायर है मतलब 2 है, 2 भी है, तो एक भी कटा दूसरा भी कटा, आंसर क्या, भी। मैं पिछला क्लास बताया क्या, पिछला अभी मैं बता रहा था इंटू का, 2 चीज सेम हो पावर जुड़ जाते हैं, क्या 2 भी बचा था, गुना में है पावर 1 1 2 भी स्क्वायर। जिस तरह ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए लिख सकते हैं, ए क्यू कर दें ए इंटू ए 3। देखिए डिवीजन में देखिए बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस कीजिए हो जाएगा। कोई भी आप यही चीज नहीं रह सकता। अब मतलब कि हम आपको एम स्क्वायर भागा, अब क्या मैं दे दूं, एम सेम है, भागा रहेगा सेम है। अब मैं दे देता हूं ए। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल चीज है, एम स्क्वायर डिवीजन का साइन है एम पावर ए। बस अपना रूल इस्तेमाल कीजिए, सेम चीज है, भागा है, घटाया जाता है, माइनस होता है, सब्सट्रैक्शन होता है। ध्यान में रखिए, सब्सट्रैक्ट 2 चीज सेम हो तो क्या घटाया जाता है, माइनस किया जाता है। जैसे 4 - 2 किए मैंने, ये हुआ। अब इस तरह बनाइए, इस तरह बनाइए। अब जिसे आप तरीका बहुत से सीखिए ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। अब मैं बता, सेम हो भागा में घट जाता पावर इसमें 2 है, इसमें ए है, यही मेरा आंसर हो गया। 2 में ए नहीं घट सकता, यदि कोई नंबर होता तो नंबर से नंबर घटता। हाँ, जिस तरह 4D में अब मतलब कि अब क्या है ना कि आप कोई 4a - 3a, तो इसमें घट जाता। 4 शेप में 3 शेप कोई ले लिया तो क्या होता, 1 शेप बचता। मेरे पास 4 शेप था, प्लस माइनस है, माइनस हो गया ना। अब मान लीजिए ए नहीं रहता, क्या होता, 4 में 3 गया, आंसर क्या 1। तो वही बात है, इसमें ये लगा हुआ है, ए शेप पर बोलिए 3 है, 3 से 4 शेप किसी के पास है, 3 शेप ले लिए तो 1 शेप बचेगा ना, वही चीज है। बड़ी संख्या कौन है, अब प्लस माइनस कीजिए, 4a में 3a गया ए, बड़ी 4a इसका प्लस है, प्लस शुरुआत में प्लस नहीं लिखा जाता दोस्तों। इसी तरह हम लोग प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन 4 चीज आपका यदि अच्छा हो तो आप कुछ भी कर सकते हैं डिवीजन में, यदि अच्छा हो। अब जैसे 2/10 इसको काटना हो, 2 का टेबल में 2 एक बार में, 2 का टेबल में 10 5 बार में, तो आंसर क्या 1/5। बहुत सिंपल। इसी तरह हम लोग काटने में सीखेंगे। अब क्या a इंटू 2 बटे m इंटू a। अब इसको काटा जाए, क्या आंसर आएगा, 2 चीज सेम है, ए दोनों सेम, ए बचा का ऊपर में 2, नीचे में क्या m, मेरा आंसर हो गया। इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग बेसिक चीजें आप अच्छा कीजिए, आप कुछ भी कर जाइएगा। बच्चे लोग की यही बेसिक चीज नहीं अच्छा रहता। देखिए ये क्लास जो बेसिक है, मैं 9 10 12 ग्रेजुएशन बीटेक में सभी क्लास लूंगा। मैं सोच रहा था कि थोड़ा मोड़ा बेसिक यदि अच्छा हो जाए, मैं तभी तो कुछ और पढ़ा पाऊंगा, ताकि और भी क्लास आपको अच्छा लगे।